ये राघव हमारे अपने ड्राइवर हैं, लेकिन बाद को पता लगा कि ये तो ड्राइवर के साथ साथ सोसाइटी बाहर के लोगों को बुला के बच्चों की पिटाई कराएंगे तो सबकी आवाज बुलंद होगी। शुद्ध शब्द कैसे पता चला कि वो गुंडे ही थे, कोई रिलेटिव नहीं थे? देखने से पता चल रहा था और छपरी टाइप के थे, वो पता चल रहा था कि गुंडे हैं। थी तो उस समय तो आप लोग बोले नहीं थे? नहीं, सब बोले थे, लेकिन पाराशर जी ने कभी सुनवाई ही नहीं की। उनका जो मन होता है वो ही करते हैं और हम सब लोग फिर उस बात पर मान लेते थे, लेकिन अब पानी से गिरेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग छांव की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर शीतल ठंडी हवा है, अमरूद, आम, पीपल, जामुन की शुद्ध हवा है और उसी शुद्ध हवा का आनंद लेते हुए ये बहुत सारे लोग यहाँ पर ठंडी हवा के साथ साथ गर्म बयानबाजी करने के लिए सड़कों पर उतरी हैं। हम मंडलायुक्त मंडल के कार्यालय के सामने हैं और कमिश्नर साहब का ये महिला शक्ति इंतजार कर रही हैं। कमिश्नर साहब महिलाओं की ज़्यादा बात सुनती हैं, उनकी पीड़ा को ज़्यादा सुनती हैं, इसलिए एक टोली सड़क से चलते हुए, पैदल क्वारसी चौराहे से चलते हुए कुछ नारेबाजी करते हुए हमारी मांगे पूरे करो के नारे जब मैंने सुने तो मैं पीछे चला आया इनके। मैं कृति महेश्वरी F305 ग्रीन पार्क अपार्टमेंट से। ये ग्रीन पार्क वही तो नहीं जो पिछले दिनों से चर्चा में चल रहा है? जी सर, वही चर्चा में चल रहा है। आप क्यों आई हैं यहाँ पर? इंसाफ लेने। वाह, इंसाफ की डगर पर क्वारसी चौराहे से चलकर कमिश्नर साहब के यहाँ तक आ गए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो महिला की सुनती हैं। क्या इंसाफ चाहिए आपको? यही चाहिए कि मारपीट नहीं होनी चाहिए और जो हमारे पैसे का गमन हुआ है वो हमें उसका हिसाब चाहिए सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे पता चला कि गबन हो रहा है? 12 साल से चैन की नींद सो रहे थे, एकदम क्या हुआ जो पता चल गया हिसाब किताब? सर सो कोई नहीं रहा था, बट जागे अब है, क्योंकि अब सच्चाई पता चली है उन्होंने, क्योंकि अब छोड़ दी सोसाइटी, अपने बात से मुकर गई हैं। कुछ लोगों को एक व्यक्ति झूठ बोलता था, इतना झूठ बोलता था कि 9 साल लग गए पता करने में कि फला आदमी झूठ बोलता है। ऐसे ही इनको 2012 से लेकर 2025 में पता चला है कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? पल्लवी राठी, D704 ग्रीन पार्क अपार्टमेंट। राठी जी, आपका नाम सुना हुआ लग रहा है, कहीं विवादों के मुख्य स्रोत आप ही तो नहीं? नहीं, हमारे भैया के ऊपर ही मारपीट हुई है और बहुत उनके बेटों ने और बाहर के गुंडों ने और जो गार्ड है वहाँ के, उन लोगों ने मारपिटाई की है। कौन है गुंडा? नाम बताएं, किसी का एक गुंडे का नाम बताएं। नाम तो नहीं पता, पर वहाँ बाहर के गुंडे आए थे, बाहर के लोग थे, बाहर के तत्व थे जिससे हमें नहीं जानते हम, पर वो वहाँ के नहीं थे, ग्रीन पार्क के नहीं थे। ये शुद्ध शब्द कैसे पता चला कि वो गुंडे ही थे, कोई रिलेटिव नहीं थे? देखने से पता चल रहा था और वो मारपीट कर रहे थे इस तरीके से, छपरी टाइप के थे, वो पता चल रहा था कि गुंडे हैं और वो मारपीट इस तरीके से कर रहे थे कि हमारी ग्रीन पार्क सोसाइटी में तो नहीं होती ऐसे लोग। मंडलायुक्त कार्यालय पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपनी पीड़ा को, ग्रीन पार्क का जो माजरा है वो अलीगढ़ दिल्ली से होते हुए लखनऊ पहुँच गया है। सभी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और पहुंचना बड़ा मामला इसलिए होना लाजमी है क्योंकि सभी उद्योगपति हैं और बड़े बड़े पदों से रिटायर्ड लोग हैं यहाँ पर। एक बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति खड़े हुए, मन में काफ़ी ज्वालामुखी धधक रहा है, लेकिन कई दिनों से शांत खड़े हैं। शांत व्यक्ति का मतलब कुछ लोचा होना। आज ये क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। ग्रीन पार्क में बड़ी अव्यवस्था हो गई है। पहले बड़ी शांतिपूर्वक सब लोग रह रहे थे और उसके बाद अब ये मेंटेनेंस का, मार पिटाई का, गुंडागर्दी का ये सब कार्यक्रम शुरू होने से और मामला बहुत ख़राब हो गया है और रहना मुश्किल हो गया है और सुविधाएं के नाम पर भी सब पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं, जबकि पहले 18 से 19% पैसे हमसे लिए हैं, हमारे बेनामे में दर्ज है, और उसके बाद जो आप फिर पैसे मांग रहे हैं तो अब सारी सुविधाएं भी बंद कर रही हैं। पैसे मांगने का ही माजरा है या मारपीट का भी मारपीट का भी मामला है। लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस FIR हुई है। आपके साथ दुर्व्यवहार, मारपीट? नहीं, मैं तो जरा पीछे था। तो फिर क्यों आप हिमायती बन रहे हैं? नहीं, हिमायती इसलिए बन रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं, हमारे साथी हैं, सब जो उनके साथ में अगर मारपीट किसी शरीफ और सज्जन आदमी पर आप वृद्ध लोग दबाव डालकर उसको डरा धमकाना चाहते हैं? कल हमारे साथ भी हो सकती है ना, कल हमारे साथ भी हो सकती है, आज उनके साथ हुई है, ये तीसरा मौका है। नहीं माता जी। भैया, मैं यहाँ बहुत साल से रह रही हूँ, बहुत अच्छा वातावरण था, लेकिन अभी कुछ समय से काफ़ी खराब वातावरण हो गया है। और खराब वातावरण कैसे हुआ है? क्या दुर्गंध आ रही है वहाँ पर, धुएं की बदबू आ रही है? कैसे खराब वातावरण खराब हो गया?
नहीं, दुर्गंध और बदबू नहीं आ रही है। वहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो अब व्यवस्थाओं में बदल गई हैं और हमारे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाहर के अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनकी पिटाई करी जाती है। बाहर के गुंडों को। आप राठी परिवार से तो नहीं है? नहीं, हम राठी परिवार और सब एक ही हैं। जो ग्रीन पार्क वासी हैं, जो ग्रीन पार्क में रह रहा है, वो सब एक परिवार है और उसकी कोई भी दुख है तो वो हमारा दुख है, क्योंकि कल हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, आज उनके बच्चे। हम इसमें भेदभाव नहीं करते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम है नीरज अग्रवाल। नीरज अग्रवाल जी, आपने बताया कि किसी अपने परिवार का दुख हो या ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के लोगों का दुख हो, आप उस समय कहाँ चली गई थी जब वृद्ध चाचा की पत्नी का निधन हुआ था और शोक सभा की बात थी? तो उस समय तो आप लोग बोले नहीं थे। नहीं, सब बोले थे, लेकिन पाराशर जी ने कभी सुनवाई ही नहीं की। उनका जो मन होता है वो ही करते हैं और हम सब लोग फिर उस बात पर मान लेते थे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है। हम अपनी नई सोसाइटी बनाना चाहते हैं और बिल्डर मुक्त सोसाइटी बनाना चाहते हैं और उसमें हमारी वो सहायता करें, ना कि इस तरह से टांग अड़ाएं कि हमारे जो प्रयत्न कर रहे हैं उनको भी वो नहीं करने दे रहे। क्या पारासर जिले के जिलाधिकारी थे, मंडल के कमिश्नर थे, जो आपको उनकी बातों को मानना पड़ता था? क्या कोई नोटिस जारी कर देते थे वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सब उनकी इज्जत करते थे, वो हमारी इज्जत करते थे। हम एक परिवार की तरह रहते थे और हमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हो गई हैं। उन्होंने मेंटेनेंस देने से मना कर दी है, कोई भी पैसा नहीं देते हैं। अब हम पैसे का इंतजाम कहाँ से करें जब फंड ही नहीं है? कोई तो फंड होगा जिससे वो सोसाइटी चला रहे थे इतने सालों से, तो वो फंड कहाँ है उसकी जानकारी चाहिए। 25 करोड़ की एफडी और 1.25 करोड़ रुपए अलग, वो तो कागजों में लिख रहे हैं, फिर क्या आपकी जेब में रखे हुए हैं पैसे? वो बैंक में ब्याज से मामला चल रहा है। अब वो जाने, लेकिन उनका कहना ये है मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है, तो वो हिसाब किताब वो हमें दें, तब हम सोसाइटी को आगे बढ़ाएं। क्या दुर्गंध आ रही है? आप कह रही थी वातावरण दूषित हो रहा था। ये हो रहा है कि वो बाहर के, जब कोई आवाज उठाता है तो बाहर के गुंडों को बुलाकर बच्चों को पिटवाया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अपनी बात कहने का तो सबको अधिकार है। क्या आपके बच्चे अबोध बालक हैं जो कोई भी पीट के चला? अबोध कोई नहीं होता। जो बच्चा आवाज उठाता है वो अबोध नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छा और ज्ञानवान होगा जो आवाज उठाएगा। पहली बात तो अबोध बच्चा आवाज उठा ही नहीं सकता, उसको कोई ज्ञान ही नहीं होता। आप 2-2, 3-3 बार के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी को गुंडा बता रही हैं। हम गुंडा भी नहीं बता रहे। आपकी इतनी हिमाकत कैसे हुई? लेकिन बाहर के लोगों को बुला के बच्चों की पिटाई कराएंगे तो सबकी आवाज बुलंद होगी। तेज गर्मी है, मौसम विभाग ने सूचना दे रखी है कि तेज गर्मियों के थपेड़े होंगे, घरों से ना निकले, अनावश्यक बाहर ना घूमे। तेज धूप में क्यों घूम रही हैं आप? सर, हमें मजबूरी में घूमना पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी थी? पानी बंद हो गया, राशन बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया, क्या मजबूरी थी? हमारे ग्रीन पार्क में अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, जिसकी वजह से हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी आपकी? अभी हम कमिश्नर साहब के यहाँ हैं और यहाँ से हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है। तो महिला शक्ति आपकी आवाज़ सुनेंगी जी। लेकिन महिला ही बोल रही है, पुरुषों का नंबर आता है तो पीछे भाग जाते हैं। नहीं, पुरुष भी आगे। क्या बिल्डर से आपकी प्रीत लगी हुई है? नहीं, प्यार है उनसे, हमें प्यार है। तो इन लोगों के साथ छलावा करने आए हैं आप? ये तो प्यार है उनके साथ हमें। तो इनके साथ क्यों आए हैं जब उनसे प्यार है तो? नहीं, इनके साथ है, इनके साथ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे से मारपिटाई करी है उन्होंने, मेरे साथ भी करी है। लेकिन कोई बता रहा था तुम तो पारासर जी के खास आदमी हो। अब आप बता रहा तो उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए ना फिर। नहीं, मुझे सूचना मिली थी पारासर जी के आप बिल्कुल दूत की भूमिका में हो और इनके साथ आकर उन्हें बता देते। लगी है चोट, सब उनकी वजह से लगी है। उनकी वजह से लगी? उन्होंने मारा है, उनके पुत्रों ने पेल दिया। हाँ जी। हाँ, वीडियो में मैं देख रहा था। इसमें कोई बात नहीं, घर घर के आपस में भाई लड़ जाते हैं तो उसको फनी अंदाज में रखना चाहिए। और कहाँ मारा उन्होंने आपको? चश्मा तोड़ दिया मेरा। अच्छा, आप ही वो शख्स है जो एक बेटी आके कह रही थी मेरे पापा का चश्मा तोड़ दिया? आप ही है वो? हाँ जी, महान शख्सियत है, चश्मा टूट गया। और इसके अलावा कहाँ चोट लगी? नहीं, ये लगी थी। चश्मा तो टूटा, लेकिन इनका जो दिल पर जो चोट लगी है ये इसको बयां नहीं कर पा रहे। एक और हमारे साथ में सज्जन है, ये बात करेंगे। जी, मैं अमित जी बताए। विवाह हो गया आपका अमित भाई? आप मेरे सर की ओर देखिए, पता चल जाएगा मेरा विवाह हुआ है या नहीं हुआ।
तो क्या मतलब है आपका, ये बाल जो पत्नी के भैंसे उड़ गए? नहीं, मेरी पत्नी तबला टीचर है। ये खड़ी ये प्रेम हमारा पाराशर जी के प्रति भी है। वो जब मैंने फ्लैट लिया था तो उन्होंने ये कहा था कि तुम सब लोग मुझे अगर प्यार करोगे तो मैं आपको मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी। एक शायर का एक शेर याद आ रहा है, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तो ये कितना प्यार होना चाहिए? वही समझ में नहीं आ पाया। हम तो जो प्यार कर रहे थे वो वैसे ही अब तक करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कौन सा प्रेम चाहिए जो उन्होंने मेंटेनेंस लगाना शुरू कर दी लोगों के। हमारे बीच में देख सकते हैं ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के 1 करोड़ के ऑनर, जो फ्लैट के मालिक है, वो हमारे सामने आ चुके हैं, और ट्रस्ट के संरक्षक ये देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर इसकी गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? स्वतंत्र जी? स्वतंत्र कुमार राघव। स्वतंत्र कुमार राघव जी हैं, और ये सभी ग्रीन पार्क अपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके संरक्षक हैं। इसकी तहकीकात के लिए हम आगे की तरफ चलते हैं, एक बुजुर्ग बाबा से बात करेंगे। चाचा, संरक्षक भी आपके साथ में घूम रहे हैं? हाँ, ये क्या इन्हीं के संरक्षण से आप कमिश्नर साहब का शिकायत ये करने आए? स्वतंत्र राघव हैं। पहले तो हम ये समझते थे कि ये राघव हमारे अपने ड्राइवर हैं, लेकिन बाद को पता लगा कि ये तो ड्राइवर के साथ साथ सोसाइटी संरक्षक ही पदाधिकारियों से भी बड़ा होता है संरक्षक। तो ये कब पता चला है सर आपको? ये पता लगा अभी कुछ दिन पहले, जब इनकी चिट फंड सोसाइटीज़ में कुछ घोटाले खुले और उनमें उनका नाम निकल के आया कि हम फ्लैट ओनर्स को तो कभी कोई सदस्यता का सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया जी, और जिनको उन्होंने अपनी सोसाइटी का पदाधिकारी बनाया वो उनके ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, गार्ड हैं, वो लोग हैं। तो ये तो फर्जी सोसाइटी चला रहे थे। खैर कोई बात नहीं, जब तक आपका मन हुआ, जब तक लोगों का आपत्ति नहीं हुई, तब तक चलता रहा सब काम। लेकिन जब लोगों को आपत्ति हुई तो आप लोगों को, जो सब लोगों को भगवान मानते थे, आप कहते थे कि यहाँ ग्रीन पार्क के निवासी सब मेरे भगवान हैं और उनके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, मैं उसका पूजा करता हूँ। मैं वैसे पूजा नहीं करता मूर्ति की, लेकिन मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, उनको सब बढ़िया करता हूँ। तो ये सब बाद में आगे जब खुला कि ये इनका अपना ऊपर का ड्रामा था, ये इनकी मार्केटिंग की टैक्टिस थी, और वो मार्केटिंग की टैक्टिस जब बाहर आ गई, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं, समाज ने ये दायित्व दिया है, तो कभी कभी मैं उनको भी शिक्षा दे देता था, लेकिन उनको शिक्षा पाना बुरा लगता था। तो मैंने जान लिया कि इनको शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद अपने को सबसे ऊपर एजुकेटेड मानते हैं। ये प्रोफेसरों की इज्जत करना नहीं जानते, ये किसी से राय लेना नहीं चाहते, जबकि हमारे यहाँ कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। अगर वो हमारे ग्रीन पार्क के मुखिया थे तो उनका आचरण क्या होना चाहिए था? उनको अपना पैसा सबसे लेते हुए मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालें पोषें सकल तन तुलसी सहित विवेक कर दें। कहें कि ग्रीन पार्क सबके साथ चलेगा, और मेरे पास जो मेरा सहयोग है, जो मैं करता रहा था अब तक, मैं आगे भी करता रहूँगा, कुछ बिगड़ा नहीं। नाम है सर? डॉक्टर प्रभाकर शर्मा। आप थे हमारे साथ प्रोफेसर सेवानिवृत्त प्रभाकर शर्मा साहब और उनके वृद्ध साथी। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में कमिश्नर महोदया को अपनी बातों को लेकर एक शिकायती पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है, और इन्हें पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कमिश्नर साहब उस पर सख्त कार्रवाई करेंगी, और ऐसे जो गड़बड़ झाला करने वाले लोग हैं, सोसाइटी के नाम पर जो गबन करने वाले लोग हैं, उनकी एक एक कर दर पर दर पोल खुलेंगी, जिससे समाज में बेईमानी भ्रष्टाचार का समूल नाश हो। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, आपसे यूं ही मिलता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।